हेलो मेंबर्स, दिस इज अमन फ्रॉम अपमो स्टॉक्स। वी होप दैट यू आर डूइंग वेल। तो जिस स्टॉक को हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं स्टॉक एनालिसिस में, इसका नाम है ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन। इस स्टॉक को कवर करने का ये कारण है कि स्टॉक ने अपने डेली चार्ट में बुलिश फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट दे दिया है। अगर स्टॉक इस ब्रेकआउट को होल्ड कर लेता है आने वाले दिनों में या फिर हफ्तों में, तो जो मैक्सिमम टारगेट इस स्टॉक में निकल कर आ रहा है दैट इज अराउंड 454 रुपीज। अगर आप इस वैल्यू को राउंड ऑफ करना चाहते हैं तो आप मैक्सिमम टारगेट 450 का भी लेकर चल सकते हैं। इस टारगेट को कैलकुलेट करने के लिए आपको दो वैल्यूज चाहिए होती हैं। पहली वैल्यू होगी ब्रेकआउट प्राइस और दूसरी वैल्यू होगी लेंथ ऑफ द पोल। जो फ्लैग का पोल है उसकी लेंथ को आपको आइडेंटिफाई करना पड़ता है। तो इस केस में जो ब्रेकआउट प्राइस है दैट इज अराउंड 362 रुपीज और जो लेंथ ऑफ द पोल है दैट इज अराउंड 92 रुपीज। जब आप इन दोनों वैल्यूज को ऐड कर देंगे 362 को और 92 को, आपको मैक्सिमम टारगेट मिल जाएगा 454 रुपीज का या फिर 450 रुपीज का। ये टारगेट तभी वैलिड होगा जब स्टॉक लगातार जो ब्रेकआउट इसने दिया है उसको होल्ड करता रहेगा, या फिर आप सिंपली इसको इस तरह से भी लेकर चल सकते हैं कि जब तक स्टॉक इस पर्टिकुलर लाइन के ऊपर क्लोज करता रहेगा तब तक ये टारगेट वैलिड रहेगा। अगर स्टॉक वापस इस डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोज करना शुरू कर देगा, फिर जो ब्रेकआउट इसने दिया है वो कहीं ना कहीं फेल हो जाएगा। इसलिए ये प्री रिक्वायरमेंट है कि स्टॉक लगातार इस अपर बैंड ऑफ द फ्लैग के ऊपर क्लोज करता रहे आने वाले दिनों में और हफ्तों में, जब तक कि ये टारगेट अचीव नहीं कर लेता है, जो कि हमने आपके साथ शेयर किया है 454 रुपीज का या फिर 450 रुपीज का। तो ये तो हो गया कि मैक्सिमम टारगेट कैसे कैलकुलेट करना है और उसकी वैल्यू क्या है। अब ये समझ लेते हैं कि अगर स्टॉक इस ब्रेकआउट को होल्ड कर लेता है तो इंटरमीडिएट मेजर टारगेट्स या फिर रेजिस्टेंस लेवल्स कौन कौन से होंगे। तो जो पहला इंटरमीडिएट मेजर टारगेट या फिर रेजिस्टेंस लेवल स्टॉक में निकल कर आ रहा है दैट इज इन द रेंज ऑफ 399 टू 402 रुपीज। अगर स्टॉक 402 के लेवल को तोड़ देता है, उसको सस्टेन करना शुरू कर देता है, नेक्स्ट टारगेट वुड बी अराउंड 411। अगर स्टॉक 411 के लेवल को भी तोड़ देता है, उसको भी सस्टेन करना शुरू कर देता है, नेक्स्ट टारगेट वुड बी अराउंड 418। अगर स्टॉक 418 के लेवल को भी तोड़ देता है, उसको भी सस्टेन करना शुरू कर देता है, नेक्स्ट टारगेट वुड बी अराउंड 434 रुपीज। अगर स्टॉक 434 के लेवल को भी तोड़ देता है, उसको भी सस्टेन करना शुरू कर देता है, नेक्स्ट टारगेट वुड बी अराउंड 442 रुपीज। अगर स्टॉक एक बार 442 के लेवल को तोड़ देगा और उसको होल्ड करना शुरू कर देगा, फिर जो मैक्सिमम टारगेट हमने आपको बताया 454 का या फिर 450 रुपीज का, वो इस स्टॉक में कहीं ना कहीं एक्टिव हो जाएगा। तो जो ये पांच इंटरमीडिएट टारगेट्स हमने आपको बताया है, ये रेजिस्टेंस लेवल का भी काम करेंगे। किसी भी लेवल को टच करके स्टॉक वापस नीचे आ सकता है। आपको इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। पहला टारगेट वुड बी इन द रेंज ऑफ 399 टू 402, उसके बाद 411, उसके बाद 418, उसके बाद 434, उसके बाद 442 और उसके बाद जो मैक्सिमम टारगेट है 454 का या फिर 450 रुपीज का, वो स्टॉक में एक्टिव हो जाएगा। हम एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं, ये टारगेट तब तक ही एक्टिवेटेड रहेगा जब तक स्टॉक लगातार इस ब्रेकआउट को होल्ड करता रहेगा। अगर स्टॉक वापस इस रेंज में घुस जाएगा फ्लैग की, तो कहीं ना कहीं ये ब्रेकआउट फेल हो जाएगा और फिर हमें वेट करना पड़ सकता है दोबारा से ब्रेकआउट आने का और फिर रिवाइज टारगेट कैलकुलेट होगा इस स्टॉक में। तो अगर आपको स्टॉक से रिलेटेड कुछ भी कंसर्न्स, क्वेरीज या सजेशंस हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। हम उनका रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी। और इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करूंगा। दिस इज अमन साइनिंग ऑफ। बाय बाय, टेक केयर।